वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। DFL फैमिली डे फिल्म बस आज मैंने अभी तक 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, बट मैंने एक भी ऐसा सिंगल कमेंट फाइंड नहीं किया जिसमें लोगों ने मुझसे पूछा हो कि सर कल के दिन में जो फेड ने रेट हाइक का अनाउंसमेंट किया उसमें कितनी सच्चाई है, कितना दम है, आने वाले कल में इसका जो इम्पैक्ट है भारतीय बाजार में, ग्लोबल मार्केट में क्या पड़ेगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ये हिंट दे दिया कि फर्दर रेट हाइक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट इसी बीच में गैस हमें समझना है कि अडानी की न्यूज़ को छोड़ के बाजार में और बहुत सारे न्यूज़ हैं। अडानी की बात की जाए तो जो गैस फोकस में इसलिए है बिकॉज डेली के डेली हमें एक नया लो देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स कंसर्न का तो मैटर है, बट इसी बीच में गैस हमें ग्लोबल मार्केट से क्या अपडेट देखने को मिल रही इसका पता होना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी तक गैस जनवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है, वो खत्म भी हो चुका है, 23 में हम लोग आ चुके हैं। बट इसी बीच में गैस हमें समझना है कि निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है जब अभी के टाइम में ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल चुकी है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे अनबायस्ड एनालिसिस से। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक चीज़ को लेकर ज़रूर दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप देखें, ठीक से जज करें, सेंसिबली समझे तो आपको समझ में आएगा कि पूरा जो पिक्चर है अभी कैसा होता हुआ देखने को मिल रहा है। 200 फेड की मीटिंग के पहले डो में गिरावट हमें देखने को मिली थी। मुझे याद है कैसे 1.7 से लेकर 1.5% के आसपास फॉल था। बट अचानक 200 फेड की कमेंट्री के बाद डो जोन्स में हमें एक न्यूट्रल साइन देखने को मिला। बट नेस्डैक की बात की जाए 2% अप था। आपने देखा दोस्तों कि बहुत सारे नेस्डैक कंपनी जो कि बॉटम आउट हो चुकी थी उसमें अभी के टाइम ट्रेमेंडस उछाल देखने को मिल चुका है। बहुत लोग तो गाइस अभी के टाइम में इसको फोकस नहीं कर रहे हैं। जहाँ फुटसी की बात की जाए, CSE की बात की जाए, डेक्स की बात की जाए, जो अभी के टाइम में हम लोग का बाजार से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया जहाँ पे ग्लोबल मार्केट में रैली तो कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है बट भारतीय बाजार में उसका इम्पैक्ट नहीं है। ग्लोबल मार्केट अगर भागा है उसके पीछे क्या वजह है, हम लोग को दोस्तों बहुत ही अच्छे से डीप नॉलेज की आवश्यकता इस चीज़ पे होनी चाहिए। अच्छे से पता है कि साल शुरू हुआ नहीं जहाँ पे FIS ने जम के बिकवाली करी। बहुत लोगों को लगता है कि चाइना में जो उनको वैल्यू बाइंग दिखाई पड़ रही है इसी की वजह से वो मार्केट से अलविदा हो रहे हैं। बट अच्छे से पता है दोस्तों आपको, कल के दिन जो बजट आया था मैं बहुत लोगों का टीवी पे इंटरव्यू भी देख रहा था, तो उसमें क्या शाह जी का एक बहुत ही फेमस इंसान है नीलेश शाह, उनकी इस कमेंट्री से मैं सहमत हूँ जहाँ पे गाइस डेमोक्रेसी में घूम फिर के पैसा आना है। और मुझे लगता है गाइस कि चाइना में आज लोग भाग रहे हैं, बट आपको अच्छे से पता है कि चाइना में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कितना इशू हमें देखने को मिलता है। तो जी गाइस इस बात में कोई भी शक नहीं है कि हमारा बाजार 18,000 से नीचे लुढ़का है जैसे ही ये पूरा साल स्टार्ट हुआ। बट इसी बीच में गाइस अगर आप सेंसिबली देखें 200-3% अप है, तो पिछले कुछ समय से हम लोग के बाजार को काफ़ी हद तक आउट परफॉर्म कर रहा है। गैस एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे गैस आपको अच्छे से पता है कल के दिन 2 ही केस होने वाला था। या तो फेड 0.25% के आसपास रेट हाई करता है या फिर बहुत ही एग्रेसिव 0.50% करके पूरा मार्केट का सत्यानाश करवा देते हैं। बट इसी बीच में गैस फेड ने फाइनली 0.2% के आसपास ही, जिसको लोग 25 बेसिस पॉइंट बोलते हैं, वही रेट हाइक किया। तो जैसे कल के दिन उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी जो बहुत लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से गैस सिर्फ शेयर बाजार चल जाएगा, अच्छे पैसे बनेंगे और उसके पीछे नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगी। ये कोई दिलरी वाली बात नहीं होती है। कभी कभी ऐसी बात होती है कि न्यूज़ तो पॉजिटिव होती है, उसके बावजूद भी शेयर बाज़ार काम नहीं करता है, चलता नहीं है। न्यूज़ पॉजिटिव क्या है, चाहे वो GST कलेक्शन की बात की जाए, निफ्टी के वैल्यूएशंस की बात की जाए, निफ्टी के टॉप 10 हाथी कंपनी की बात की जाए जिनके EPS बढ़े हैं। यहाँ पे गाइस जेरोम पॉल ने कल के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी। वो क्या बोले कि प्रीमेच्योर होगा अगर हम लोग पहले से ही डिक्लेयर कर दें कि इन्फ्लेशन पे हम लोग फतेह पा दिए। उन्होंने गाइस एक चीज़ एक्नॉलेज किया और उसको एडमिट भी किया कि इन्फ्लेशन जितना उन्होंने सोचा था उतना तेज़ी से नीचे गिर रहा है। उन्होंने कहा ये भी इंगित दी, ये भी हिंट दिया कि आने वाले कल में रेट हाइक कंटिन्यू होगा, लेकिन दोस्तों एक जगह पर जाकर वो पॉज हो गए। उन्होंने ये बोला कि रेट हाइक होगा तो ज़रूर, लेकिन हम लोग अभी ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि रेट हाइक होगा ही होगा। अगर इनके पास जो डेटा आएंगे, आपको पता है कि फेब में डेटा आने वाला है लास्ट मंथ का, इन्फ्लेशन कैसे जा रहा है, और उसके बाद दोस्तों फिर से ये फेब में देखेंगे। अगर इनको सब कुछ ठीक लगा तो शायद से जो मार्च है उसका जो रेट हाइक है वो कट सकता है, टल सकता है। अगर इस बात में सच्चाई होगी तो मेरा ऐसा मानना है कि इसका जो शेयर बाज़ार में लिक्विडिटी टाइटनिंग प्रोसेस से जो मार्केट में एक कार्नेज मचा है, हल्ला चिल्ला मचा है, उससे हम लोग धीरे धीरे फतेह पा सकते हैं। देख सकते हैं गैस, को ढेरों वेरियस आर्टिकल देखने को मिलेंगे जहाँ पे फेड ने गैस फाइनली इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। पहले तो गैस फेड इस बात को मानना ही नहीं चाह रहा था कि इन्फ्लेशन बहुत ही अच्छा कंट्रोल हो रहा है, इंप्रूव हो चुका है। उनका बस एक ही स्टैंस था
कि कुछ भी हो 2% के नीचे मुझे लाना ही लाना है। बट गाइस इस बार जो कमेंट्री इन्होंने दी है, और आपने अगर लेट नाइट जाग के उस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि अब दोस्तों जो रेट हाइक का साइकिल है मोर और लेस बहुत से सेंट्रल बैंक ने हिंट दे दिया है कि अब फर्दर जो रेट हाइक है वो कंटिन्यू नहीं होगा। ये गाइस मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यस, इससे गाइस हाई पी स्टॉक अभी भी परफॉर्म नहीं करेंगे बिकॉज लिक्विडिटी क्राइसिस रहेगी। बट यस, एक टाइम के बाद गैस मुझे लगता है कि 3 6 7 8 महीना के बाद जैसे ही गैस ये साल खत्म होने के एंड पे होगा या फिर उससे 2 3 महीना पहले अगर सेंट्रल बैंक्स को लगता है कि अब बहुत इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, रेट कट करने की आवश्यकता है, तब दोस्तों जो बाज़ार आपको बहुत ही परेशान कर रहे हैं, एकदम नहीं भा रहा है, उसमें हमें अच्छी खास उछाल दिखाई दे सकती है। तो कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज आज गैस बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो डेटा हमें देखने को मिला वहाँ पे भी गैस बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इस बात को थोड़ा सा एक्नॉलेज किया और बताया कि यूके में जो रिसेशन की प्रोबेबिलिटी आईएमएफ ने और वेरियस एजेंसी ने बताई थी, यूके में रिसेशन अगर आता भी है तो 8 की तरह नहीं आएगा, वो बहुत ही शॉर्टर पीरियड के लिए होगा और एक आध क्वार्टर में उसमें हमें एक अच्छी खासी रिवर्सल भी दिखाई दे सकती है। देख सकते हैं गाइस कि वेरियस सेंट्रल बैंक सब सामने होते हुए देखने को मिल रहा है। सबसे पहले गाइस शुरुआत किया था कनाडा ने। अभी के टाइम अगर आप देखें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे बोर्विंग कॉस्ट, लेन देन वाले जो पैसे होते हैं जो बैंक एनबीएफसी को चाहिए होते हैं सेंट्रल बैंक से, वो गाइस हिंट कर रहे हैं कि अब इसका जो पीक है या तो बन चुका है या फिर बहुत ही नियर टर्म में बन जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है गाइस कि अभी तक अगर आपने माल नहीं बेचा है, अच्छी क्वालिटी स्टॉक जिनके अर्निंग्स खराब हुए हैं बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में गैस हमेशा आपको परेशानी मिलेगी। बट मेरा ऐसा मानना है कि इस ख़राब टाइम में गैस अगर पूरा इकोनॉमी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके उसमें विक्ट्री करके अगर रेट हाइक साइकिल से निकलता है, तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि जो लॉन्ग टर्म में रैली होगी खासकर ग्लोबल मार्केट में और इंडियन मार्केट में सस्टेनेबल भी होगी और लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है। देख सकते हैं गैस कि इसके पहले का जो अनुमान था बैंक ऑफ कनाडा ने साफ साफ बता दिया था कि सिग्नल कर रहे हैं कि अब इधर पे रेट हाइक का टाइटनिंग पॉलिसी वो ख़त्म करेंगे। और आपने देखा कि अभी के टाइम में कैसे इंडियन इकोनॉमी क्योंकि बहुत ही रोबस्ट है एज़ कम्पेयर टू द अदर इकोनॉमी जहाँ पे कैसे आईएमएफ ने डाउनग्रेड तो किया है, बट कैसे अभी भी इंडिया 6.1% की दर से बढ़ेगा, जो वर्ल्ड इकोनॉमी से बहुत ही वे बेटर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आरबीआई दोस्तों अगर इस बार थोड़ा सा डेयरिंग काम करता है, रेट हाइक नहीं करता है या फिर कुछ इंडिकेशन देता है कि चलो दिस इज़ द एंड ऑफ द रेट हाइक, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कंपनी अभी के टाइम एक साइक्लिक रोटेशन से गिर रही है उसमें गिरावट शायद से आने वाले कल में थम सकती है। मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ निफ्टी का प्राइस ट्रेंडिंग से आप जज करिएगा कि आने वाले कल में रैली कितना सस्टेनेबल होगी। 17 का पी कोविड क्रैश में था, पैनिक का माहौल था। आपके पास अडानी के शेयर्स नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। पोर्टफोलियो के बहुत सारे स्टॉक 4 5 या 10% गिरेंगे, 20% भी गिरेंगे, बट जो अच्छी कंपनी है जिनका इकोनॉमी में रोल है, मास के संग उनका कम्युनिकेशन है, मास को वो माल बेचते हैं, मतलब मैं पब्लिक की बात बोल रहा हूँ, उनकी अच्छी खासी फ्रेंचाइजी है, कस्टमर बेस है, ब्रांड रॉयल्टी है, पुराने प्रमोटर है, बिजनेस चलाना जानते हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। बिकॉज 20 के पी पे कैसे अगर आप एग्जिट करेंगे और एंट्री नहीं करेंगे तो कब करेंगे, जब ये 12 का पी हो जाए, 15 का पी, अब कैसे वो बोल के नहीं आता है। जब ही पैनिक मचता है वहाँ पे कैसे इतना पैनिक होता है कि पी कभी भी गिर सकता है। बट येस, ऑप्टिमिज्म में कैसे यही पी लास्ट ईयर 1.5 साल पहले 35 के आसपास पहुँच चुकी थी। इस बात से गैस अंदाज़ा कर सकते हैं अभी के टाइम में अगर आप देखें जो थोड़ा डीपर इसको रेड बोले या फिर पिंक बोले, आई डोंट नो, पिंक ही मैं कंसिडर करता हूँ। ये गैस निफ्टी का अर्निंग्स है, आप देख सकते हैं कि निफ्टी का अर्निंग्स कंसिडरेबली बहुत बड़ा है। एक समय ऐसा था कि निफ्टी का अर्निंग और निफ्टी का जो चाल है एकदम सिमिलर हो चुका था, बट अभी के टाइम में अगर आप देखें निफ्टी का जो प्राइस ट्रेंडिंग है काफ़ी हद तक डाउन हो चुका है और निफ्टी का जो अर्निंग्स हैं वो बहुत ही हद तक बढ़ने के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब गैस निफ्टी का पी काफ़ी कम हो चुका है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफ़ी बढ़े हैं। तो इस बात को हम लोग को समझना चाहिए कि 1.5 साल पुराना गैस रेट हम लोग को मिल रहा है, भले मार्केट उधर पे ही रहे, बट बहुत सारे कॉर्पोरेट अर्निंग बनने की वजह से हम लोग को दोस्तों एक अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है। मैं एट द एंड में यही कंक्लूड करूंगा। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कौन से अडानी के स्टॉक्स में निवेश करें। देखिए दोस्तों, ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें कुछ कमेंट नहीं दूंगा। मेरा गैस बस एक ही बोलने का मतलब है, जब मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हमें आधे डिस्काउंट में मिल रहे हैं जहाँ पे कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब दोस्तों हमें वो मार्जिन मिल रहे हैं 30 40 50 60 का पी पे मिल रहा है, बहुत सारे केमिकल स्टॉक तो गैस 15 20 30 के पी पे मिल रहे हैं, तो मैं उधर ही जाऊँगा। मैं 300 पी के स्टॉक्स को क्यों लूँगा जब उसमें मान के चलिए कुछ अगर भगवान ना करे कुछ उल्टा सीधा हो। भागने का दोस्तों कितना ही भाग सकता है। आपने देखा कि येस बैंक में, वोडाफोन आइडिया में, एफ रिटेल में क्या हुआ, लोगों को लगा कि बॉटम बन गया। कहानी क्या हो गई, तो मैं एक बार भी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि अडानी के स्टॉक से आपको दूर रहना है, मैं बस एक ही बात बोल रहा हूँ कि मैं दूर हूँ। आप क्या कर रहे हैं गाइस, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। कल आपको रिवॉर्ड मिलेगा तो आप उसको रख लेंगे, बट अगर आपको कल लॉस होगा तो आप किसी के ऊपर बोलेंगे। तो मेरे हिसाब से गैस मार्केट में बेटर ऑप्शन अवेलेबल है।
चाहे स्टॉक कितना भी क्यों ना गिर जाए, हमें गैस हमेशा अर्निंग से फोकस करना है। और मैं एक ही बात बता रहा हूँ, इधर पे गैस निफ्टी भले ही आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ग्लोबल इंडाइसेस को, लेकिन दोस्तों इंडियन इकोनॉमी में अच्छी खासी दम है। इस बात का समझ आपको तभी आएगा जब आने वाले कल में, जब 2 साल हो 3 साल हो, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में बॉटम कब बनेगा। क्या पता गैस कि आने वाले कल में और भी तबाही हो जाए और निफ्टी 15,000 12,000 13,000 चला भी जाए। ये गैस किसी को बोल के नहीं आता है और किसी को पता नहीं होता है। इंडिया रिसेशन में नहीं जाएगा, वर्ल्ड अगर जाता भी है तो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए आएगा। बट येस, जिस दिन गैस रेट हाइक का साइकिल खत्म होगा, पीक बनेगा, चाहे वो 3 महीना में हो 6 महीना में हो, मार्केट पहले से उसको डिस्काउंट कर लेते हैं। तब दोस्तों मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी खासी रैली, सस्टेनेबल रैली, ऐसा नहीं कि बबल रैली, जो सस्टेन कर पाए 3-5 साल, जहाँ पे वेल्थ बने, वो हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या छोटी सी अपडेट थी। आई होप ये आर्टिकल्स, ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी होगी। और आपको गैस क्या लगता है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू, कमेंट बॉक्स में चाहे तो लिखना ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।